नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी फालज, लकवा, जिस्मानी कमज़ोरी, साबी कमज़ोरी, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सब का इलाज आज बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आप जो मैं चीज़ें बताऊंगी उनका इस्तेमाल भी करने का बताऊंगी और आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन सारी बीमारियों से निजात मिले। तो चलिए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाजरीन मैंने बताया, इतनी सारी बीमारियां जो आपके जिस्म में मौजूद हों तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपने अपने फालज, लकवा, जिस्मानी कमज़ोरी, साबी कमज़ोरी और पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द आपने कैसे ख़त्म करना है और आपको क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले नाजरीन आपने देखें ये कलवंजी है और उसके बाद नाजरीन आपने हब्बुल इरशाद, ये हब्बुल इरशाद के बीज हैं जो कि आपको अपनी सारी की दुकान से मिल जाएंगे। अस्कंदा नागौरी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये अस्कंदा नागौरी है। और उसके बाद नाजरीन आपने सूरनजान शीरी, मीठी सूरनजान शीरी आपने लेनी है। ये आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं बताती हूँ कि आपने इन चीज़ों को कैसी कितनी चीज़ें लेनी है, क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। और नाजरीन आपने हब्बुल इरशाद के बीज जो हैं ये आपने लेने हैं 50 ग्राम और कलवंजी जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। सूरनजान शीरी जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। अस्कंदा नागौरी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन सब का आपने पाउडर बना लेना है, घर के अंदर लाकर पाउडर बनाए, साफ़ सुथरा करना है, कोई पिसी हुई चीज़ बाहर से नहीं लेनी। तो नाज़रीन जब आप इनका पाउडर बना लेंगे तो उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, इन चीज़ों का पाउडर बनाने के बाद आपने खुश्क बरनी में, कांच वाली बरनी में इसको जो है आपने महफूज कर लेना है इस दवाई को। जब आप ये बना कर रख लें तो सुबह आपने नाश्ते के बाद, शाम खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच आपने लेना है पानी की मदद से। और नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको परहेज़ बता दूं कि ठंडी जगह पर आपने नहीं रहना। जिन लोगों को ये बीमारी में जो लोग मुब्तला है वो ठंडी जगह पर नहीं रहना। आपने परहेज़ ज़रूरी है क्योंकि कमर का दर्द भी इससे आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नाज़रीन अगर आप परहेज़ कर लेते हैं तो इससे जो है आपकी बीमारी जल्दी चली जाएगी। 3-4 दिन के बाद ये दवाई का असर शुरू होगा। जब आप ये दवाई का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको जो मैंने बीमारियों के नाम बताए हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आपको ये बीमारियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप ये मेरी देसी नुस्खों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो नाजरीन हमेशा के लिए इन बीमारियों से निजात पाएंगे। डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बच जाएंगे क्योंकि डॉक्टरों के पास जाते हुए बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं और बहुत ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और घबराते इसलिए कि वहाँ पर घंटों घंटों लाइन पे लगना पड़ता है, डॉक्टर का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आपका नंबर आता है और आपको ढेर सारे पैसे जो फ़ीस है उनकी अदा करनी पड़ती है। और वो जब दवाइयाँ लिखते हैं तो वो तो बस अल्लाह माफ़ी दे कि उनकी जो दवाइयों के रेट हैं इतने महंगे होते हैं कि इंसान जो गरीब बंदा है वो कभी भी इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकता। अगर नाजरीन अपने देसी दवाइयों की तरफ आते हैं, यूनानी की तरफ आते हैं तो सब्र वाले लोग होते हैं जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इतने सालों से, आप 3-4 साल से आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, इस बीमारी को झेल रहे हैं, तो नाजरीन अगर आप यूनानी दवाइयाँ खाते हैं तो मेरी दुआ है और मेरा ये ज़ाती तजर्बा है जो मैं आज आपको बताती हूँ। जितनी भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं मेरा ज़ाती तजर्बा होता है और मैं आपको बताती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर अल्लाह ताला फ़ायदा देगा। क्योंकि जो दवाई और जो नुस्खा तजर्बे से गुजर जाए वो ज़रूर फ़ायदा देता है। और मेरी दुआ है कि जिन लोगों भी इस बीमारी में मुब्तला है ये दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला वो इस बीमारियों से सबसे निजात पा लेंगे जो मैंने बीमारियों के नाम बताए। तो नाजरीन मर्द और औरत दोनों ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर्दी गर्मी वो ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी लोग इस बीमारी में मुब्तला है। और ये जो बीमारी है इसलिए ज़्यादा लोगों को ये हो जाती है क्योंकि लोग जो है बदपरहेज़ी कर लेते हैं, अपनी जान से बढ़कर काम कर लेते हैं, अपनी जान से बढ़कर जो वज़न उठा लेते हैं। तो नाज़रीन इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपको जितनी ताकत है उतना ही काम करना चाहिए। उम्र का तकाजा भी देखें कि हमारी इतनी उम्र है, हम इतना काम नहीं कर सकते। तो नाज़रीन आपने ये थोड़ा सा ख्याल करना है। अगर आप अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो आप ज़रा थोड़ा वॉक भी करें, इसी के कमरों से निकल कर थोड़ा बाहर की हवा देखें कितना खुशगवार लगता है, बाहर का माहौल कितना अच्छा लगता है, हवाएँ ठंडी अच्छी लगती हैं,
सुबह सुबह आप उठे, नमाज पढ़े, उसके बाद आप वॉक करें, निकल जाएं, तो आप देखेंगे अपना सारा दिन आपका कितना अच्छा गुजरेगा। आपकी बीमारी दवाई खाने से पहले ही आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आप वॉक कर कर देखें तो सही, आप थोड़ा सा इन बात पर अमल करके तो देखें। लोग एसीओ में बैठते हैं, उनके जोड़ जुड़ जाते हैं और हत्ता के घुटनों में इतनी ज़बरदस्त मिर्चें सी लगती हैं कि आप हाथों से लोग ऐसे ऐसे मसलते हैं कि हमारे हाथों के घुटनों में जो है मिर्चें लग रही हैं, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। तो नाज़रीन, अगर आप ये दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। फ़ायदा बहुत दवाइयाँ देती हैं और कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरी इन बातों का पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर बीमारी से आप निजात पाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर नई वीडियो लेकर। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।